बच्चों हम क्लास 12 की गणित का अध्याय 13 प्रायिकता प्रोबेबिलिटी का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले सेशन में हमने प्रश्नावली 13 विविध प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 8 तक के प्रश्नों को हल किया है। बच्चों आज के सेशन में हम प्रश्नावली 13 विविध प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 9 और 10 को हल करते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 9 और इसको हमें हल करना है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन को पढ़ना है। पढ़ने के बाद में हमें ये विचार करना है कि इस क्वेश्चन को कैसे हल करना है, अर्थात कौन सी विधि से, जो हमने विधियां पढ़ रखी है उसमें से कौन सी विधि से इस क्वेश्चन को हल करना है। और ये चीज़ें हमें क्वेश्चन पढ़ने से पता लग जाएगी। क्वेश्चन पढ़ने से पता लगेगा कि हमें कैसे इसको सोल्व करना है, क्योंकि क्वेश्चन में ये सारी बातें दी हुई है। तो देखिए अपन बात करते हैं। एक प्रयोग के सफल होने का संयोग उसके असफल होने से 2 गुना है। तो पहले अपन बात करते हैं संयोग की, और संयोग को ही अपन कह सकते हैं या इसको संभावना। और संभावना संयोग एक ही बात है, अर्थात संभावना और प्रायिकता की जो संभावना कहते हैं कि किसी भी घटना के घटित होने की संभावना को ही प्रायिकता कहते हैं। अर्थात यहाँ पे सफल होने का संयोग या सफल होने की संभावना ये प्रायिकता हो गई, असफल होने की संभावना संयोग वो क्या हो गई, प्रायिकता हो गई। तो अपन यहाँ पे मान लें पहले तो इसके हिसाब से, इस लाइन के हिसाब से माना असफलता की अपन बात करते हैं प्रायिकता x है, तो सफलता की या सफल की प्रायिकता, क्योंकि ये सफल की प्रायिकता असफल से क्या है, 2 गुनी है, अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब देखिए ये अपन जानते हैं कि p प्लस q बराबर क्या होता है, 1 होता है, या इसी चीज़ को ऐसे बोलते हैं कि प्रोबेबिलिटी A घटने की और नहीं घटने की, इन दोनों का योग 1 होता है। अर्थात यहाँ पे P का मान x प्लस Q का मान 2x, यहाँ पे हमने सफलता ये असफलता को x और यहाँ पे ये सफलता को 2x इक्वल टू 1, तो हमें 3x इक्वल टू 1, तो x का मान हमें प्राप्त हो गया 1/3। x का मान हमें 1/3 प्राप्त हो गया, तो हमें पता है कि जो सफलता है उसको अपन P से और असफलता को Q से डिनोट करते हैं, इसलिए P बराबर प्रायिकता सफलता, इसको P से करेंगे तो ये 2x है बराबर 2/3, इसलिए Q बराबर x है और x का मान 1/3। पहली बात तो हमें इनकी प्रायिकता निकाल ली इस लाइन के हिसाब से, इस लाइन के हिसाब से। अब आगे बात करते हैं इसको कैसे सोल्व करना। अभी तक तो हमने ये लाइन है उसको हमने यहाँ तक सोल्व किया है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि अगले 6 परीक्षणों में कम से कम 4 सफल होंगे। तो पहले देखो बच्चों कितने परीक्षण हैं, 6 में 4 सफलताएं, अर्थात अपन बात करेंगे x बराबर 4 सफलताएं हैं, तब हम p x बराबर 4 बर्नौली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये दिमाग में आ गया कि अपन बर्नौली इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि सफलताएं ज़्यादा है। अब उसके लिए हमें ये देखना होगा कि ये बर्नौली इस्तेमाल करेंगे तो शर्तें हैं, तभी अपन बर्नौली इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बर्नौली की कुछ बातें हैं तो उसके बाद ही अपन स्टार्ट करते हैं, उनकी शर्तें हैं। अगर वो लागू होती है, पहली शर्त है परीक्षण की संख्या निश्चित, परीक्षणों की संख्या निश्चित है हो, तभी अपन ये बात कह सकते हैं या कह सकते हैं हो, अर्थात n क्या हो, निश्चित हो। n क्या है, परीक्षण की संख्या, और परीक्षण की संख्या क्या है 6, तो ये बात तो क्या है n बराबर 6 सही हो गई। दूसरी बात है परीक्षण क्या होनी चाहिए, स्वतंत्र होने चाहिए, परीक्षण स्वतंत्र हो। तो परीक्षण स्वतंत्र हो तो यहाँ पे देखेंगे सफलता और असफलता की जो प्रायिकता निकाल ली हमने, वो प्रायिकता क्या आ रही है, अर्थात अपने पास में यहाँ पे 2/3 और 1/3, ये प्रयोग में, अर्थात इन पे कोई डिपेंड नहीं हो रहा है, अर्थात ये कह सकते हैं कि ये घटनाएं क्या है, स्वतंत्र है। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे घटनाएं क्या है, स्वतंत्र है। तीसरी बात 2 ही परिणाम होने चाहिए, इसके परिणाम, परीक्षण के 2 ही परिणाम है, एक सफलता और एक असफलता। तो यहाँ पे सफलता किसको ले रखा है, ये दे रखा है खुद ही सफल और असफल, तो ये बात भी है कि जो 2 ही है यहाँ पे एक प्रयोग में, सफल और असफल, तो अपन बात करते हैं 2 ही बात है, ये बात भी क्वेश्चन में दे रखी है, तो क्वेश्चन के हिसाब से सही है। चौथी बात है कि परिणाम की प्रायिकता
प्रत्येक परीक्षण में समान होनी चाहिए। तो समान है वो बात भी यहाँ पे देख रहे हैं कि जो परिणाम की प्रायिकता प्रत्येक परीक्षण में क्या है, समान है। तो यहाँ पे देखो P की जो सफलता की 2/3 है, एक परीक्षण करेंगे तो भी ये, 2 परीक्षण करेंगे तो ये, 3 करेंगे तो ये। तो यहाँ पे यही बात कह रखा है कि इस परिणाम की जो प्रायिकता है वो समान होती है। तो ये बात अपन बर्नौली से ले लेंगे। तो ये चारों बातें यहाँ पे सही आ रही है। अब अपन स्टार्ट करते हैं बर्नौली से इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। और अपन जानते हैं P x सफलताएं हो तब उसकी प्रायिकता होती है NC(x) PX QN-x, जहाँ पे ये भी हमें बार बार मैं आपको बताता हूँ, आपको पता होना चाहिए कि n होता है परीक्षणों की संख्या, क्योंकि इनके बिना हमें क्वेश्चन सोल्व नहीं कर, इनका पता होना चाहिए, इनके बिना हम क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते। क्योंकि डाटा n का मान पता होना चाहिए, x का मान पता होना चाहिए, n क्या है वो पता होना चाहिए, तभी हम n का मान रख पाएंगे। n बराबर परीक्षणों की संख्या, और यहाँ पे परीक्षणों की संख्या क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है 6 है, तो यहाँ लिखेंगे n बराबर 6। अब x सफलताओं की संख्या, सफलताओं की संख्या, और यहाँ पे भी क्वेश्चन में साफ लिखा है कि 2-4 बार क्या है, कम से कम 4 सफलताएं हैं। तो कम से कम है तो उससे ज़्यादा भी लेना है, अर्थात हमें यादृच्छिक चर x लेना है। सफलता एक बार भी ना हो, या एक बार हो, या 2 बार हो, या 3 बार हो, या 4 बार हो, या 5 बार, या 6 बार, क्योंकि 6 बार उछाल रहे हैं। तो यहाँ पे कितनी बार हमें लेना है वो क्वेश्चन में हमें दिया है कि कम से कम, अर्थात 4 और उससे ज़्यादा भी लेना है। तो हमें 4 और उससे ज़्यादा ये लेना है, अर्थात अपन कह सकते हैं x बराबर 4 पे भी और x बराबर 5 पे भी सफलता, और x बराबर 6 पे भी हमें सफलता लेनी है, प्रायिकता निकालनी है। x बराबर 4 पे भी प्रायिकता निकालनी है, x बराबर 5 पे भी, प्लस प्रोबेबिलिटी निकालनी है x बराबर 6 पे भी। 6 तक क्यों लिया, सफलताओं की संख्या यहाँ पे क्या 6 बार ही परीक्षण कर रहे हैं, तो या तो एक बार भी ना हो, या एक बार, या 2 बार, या 3 बार, या 4, या 5, या 6, इसलिए। और पूछ क्या रहा है, कम से कम 4 बार की बात कर रहा है, कम से कम 4 बार सफल हो। तो 4 के बाद में सफलता है, क्योंकि सारी सफलताएं हैं, तो 4 के बाद हमें कम से कम है तो सारी लेनी है, उसके बाद वाली सारी लेनी है। अधिक से अधिक है तो अधिक से अधिक होता है, तो 4 उससे पहले सारी लेनी होती है, अगर क्वेश्चन में ऐसा होता तो। अब देखते हैं P का मान। P यहाँ पे प्रयोग में क्या है, सफलता की प्रायिकता, और वो अपन निकाल चुके हैं प्रयोग में। सफलता की प्रायिकता यहाँ पे अपन निकाल चुके हैं 2/3, तो ये हो जाएगा 2/3। और Q का मान भी अपन निकाल चुके हैं 1/3, ये Q का मान 1/3। तो हमें सब कुछ मिल गया, P मिल गया, Q मिल गया, X मिल गया, अपने पास में N का मान मिल गया, और ये मान अपन यहाँ पे रख देंगे। और प्रायिकता कहाँ से कहाँ निकालनी है, यहाँ से यहाँ तक निकालनी है, ये सारी चीज़ें मिल गई, तो यहाँ पे रख देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। इसलिए प्रोबेबिलिटी निकालनी है x बराबर 4, क्योंकि पूछा है कम से कम, तो यहाँ पे लिख देंगे कम से कम 4 बार सफल होने की घटना की हमें क्या करना है, प्रायिकता निकालनी है, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी 4 बार भी लेना है, प्लस प्रायिकता सफलता 5 बार है उसकी प्रायिकता लेनी है, प्लस सफलता 6 बार प्राप्त हुई उसकी भी हमें प्रायिकता लेनी है। अर्थात यहाँ पे अपन बर्नौली लगा लेते हैं। तो n अपने पास में परीक्षणों की संख्या, तो परीक्षणों की संख्या हमने ले ली 6, तो यहाँ पे लिखेंगे 6C4। P का मान यहाँ पे है 2/3 की पावर 4, Q का मान 1/3 की पावर 6 - 4 तो 2, प्लस अभी सफलता है 5 बार, अर्थात 6C5, P 2/3 की पावर 5 और 1/3 की पावर 6 - 5 तो 1, प्लस ये प्लस अपन यहाँ लगा देते हैं। x बराबर 6 सफलताएं, तो 6 परीक्षण 6C6, सफलता P की प्रायिकता 2/3 की पावर 6 और असफलता 1/3 की पावर 6 - 6 तो 0। और इसको अपन सोल्व करेंगे तो अपना आंसर मिल जाएगा, अर्थात कम से कम 4 बार सफलता होने की प्रायिकता हमें मिल जाएगी। तो देखिए इसको अपन सोल्व करते हैं, तो 6 × 5 × फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 × 2 × 1, और इसको अपन ऐसे ही रख लेते हैं अभी। तो यहाँ से देखिए 2/3 की पावर 4 और यहाँ पे 1/3 की पावर 2 प्लस 6C, तो ये 6 होता है कि 6 × 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, और 5 - 6 - 5 तो 1 होगा, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 2/3
3 की पावर 5 और 1/3 की पावर 1 प्लस 6 इसका मान हमें पता है क्या होता है, 1 होता है, या लिखेंगे तो फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 तो 1 ही होगा। और यहाँ पे 2/3 की पावर 6 और 1/3 की पावर 0 1 हो जाएगा। तो देखिए ये फैक्टोरियल 4 से कट जाएगा, 5 फैक्टोरियल से ये कट जाएगा, 6 से ये कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा, तो यहाँ तो लिखेंगे 15। और देखो अगर अपन पहले कॉमन भी ले लें यहाँ पे कुछ, तो देखो 2/3 की पावर 4 है, 2/3 की 5 है, 6 है, तो मैं यहाँ पे 2/3 की पावर 4 को कॉमन ही ले लूँ, सब में है ये चीज़। तो यहाँ तो क्या बच गया 15, और हमने 4 बाहर ले लिया तो यहाँ बटे इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 बच जाएगा, प्लस यहाँ पे देखो 6 और यहाँ पे क्या है, ये 4 ले लिया तो बचेगा ये 6 तो है, और यहाँ पे 4 ले लिया तो इंटू 2 1 बचेगा, और इंटू 1 अपॉन में देखो 4 तो बाहर आ गया तो 1 बचेगा, तो ये 3, और यहाँ पे भी 1/3 प्लस यहाँ पे देखो ये बाहर ले लिया 4 तो 2 बच रहा है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो 4/9 इज इक्वल टू 2/3 की पावर 4। देखो यहाँ पे अपन सोल्व कर लेते हैं, 3 का यहाँ से कट जाएगा तो, या नहीं काटते हैं इसको कि 9 एलसीएम लेने में आसानी रहेगी, कि 9 रहेगा तो एलसीएम में आसानी रहेगी, तो पहले तो अपन एलसीएम ले लेते हैं 9, तो यहाँ तो 15, यहाँ पे 12, यहाँ पे 4, काटने से थोड़ा समस्या हो जाती है, एलसीएम में 9 हो गया, आसानी हो गई, इज इक्वल टू 2/3 की पावर 4। अब यहाँ पे अपन जोड़ लेते हैं, तो देखिए 12 दूना 24, 25 26 27, और यहाँ पे 4 31, तो ये 31/9 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे भी इसको सोल्व करें तो या तो ये भी आंसर हो सकता है 31/9 इंटू 2/3 की पावर 4, या और भी सोल्व करें तो भी आंसर हो सकता है, यहाँ पे भी आंसर हो सकता है, और या इसको आगे भी सोल्व कर सकते हैं तो भी आंसर मिल सकता है। तो देखिए आगे करेंगे तो ये 31/9 इंटू यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 4 बार करना है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो यहाँ पे 16 और बटे यहाँ पे 81। अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखिए 16 एकम 16 6 आएगा, तो यहाँ पे 1 चला गया, 16 48 1, यहाँ पे 49, तो ये 49 अपॉन यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 एकम 9, और यहाँ पे 8 9 में 72, तो ये 72। अर्थात ये अपने पास प्रायिकता हो गई कम से कम 4 बार सफल होने की प्रायिकता अपने पास प्राप्त हो गई, ये और ये हमारा आंसर होगा। तो बच्चों इस प्रकार अपन क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 10। एक व्यक्ति एक सिक्के को, न्याय का मतलब फेयर है, सिक्के को कितनी बार उछाले कि कम से कम एक चित्त की प्रायिकता ये से अधिक हो। अब बच्चों ऐसा क्वेश्चन हमने गोली चलाने, जहाँ आपने गोली चलाई कितनी गोली चलाएं, वहाँ पे भी इसी प्रकार का एक क्वेश्चन हमने किया था। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि एक व्यक्ति एक फेयर सिक्के को कितनी बार उछाले कि वह कम से कम एक चित्त की प्रायिकता ये से अधिक हो। तो अपन इस चीज़ को कितनी गोली चलाएं, तो मान लेते हैं यहाँ पे पासा है, तो पासा है माना व्यक्ति पासे को n बार उछालता है। इस n का ही हमें मान निकालना है, कितनी बार उछाला है, इसी n का हमें मान निकालना है। कितनी बार उछाल दिया हमने, n बार उछाल दिया, निश्चित हो गया। अब देखिए प्रयोग में सफलता है चित्त आना, चित्त सफलता अपने पास में चित्त का आना है। तो सफलता की प्रायिकता की बात कर लेंगे, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, सफलता की प्रायिकता, और प्रायिकता क्या है, चित्त। तो एक सिक्का उछाला, चित्त आने का 1/2, तो ये मान क्या हो जाता है, या इसको p को लेते हैं तो p का मान 1/2 ही है।
और Q का मान अर्थात असफल हो, चित्त ना आए, पट आएगा तो भी 1/2, 1 माइनस करेंगे तो भी 1/2। तो ये प्रायिकता हमने ले ली। परीक्षणों की संख्या हमने n बार कर दी, निश्चित कर दी। यहाँ पे अपन प्रायिकता देख रहे हैं अर्थात स्वतंत्र घटनाएं हो गई। परीक्षण भी यहाँ पे यह क्या है, निश्चित है, स्वतंत्र घटनाएं हो गई। और सफलता असफलता दो ही परिणाम है, ये बात भी सही है। और प्रत्येक परिणाम की कह सकते हैं कि किसी भी परिणाम की प्रायिकता प्रत्येक परीक्षण में समान है, अर्थात ये समान है। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं अतः यह बर्नौली परीक्षण है। और क्यों है वो भी चाहे तो आप लिख सकते हैं सारी बातें कि क्या है, परीक्षणों की संख्या निश्चित है। परीक्षणों की संख्या n निश्चित है। जो हमने n मानी है तो निश्चित मानी है, n का कोई मान होगा वो अपन निकाल लेंगे। दूसरा स्वतंत्र परीक्षण है, स्वतंत्र परीक्षण है। ये तो सिक्का उछालने से पता लग रहा है कि एक सिक्का उछाला दोबारा उछाला तो उसमें कोई दूसरा प्रभाव नहीं पड़ता, एक सिक्के को उछालने पर दूसरे पर प्रभाव नहीं पड़ता। तीसरी बात है कि सफलता और असफलता, सफल व असफल दो परिणाम हैं, ये बात भी सही है। ये बात यहाँ पे कहना कि चित्त आना सफलता है और चित्त नहीं आएगा तो क्या है, असफल है। चौथी बात, किसी परिणाम की प्रायिकता प्रत्येक परीक्षण में समान है। अर्थात यहाँ पे 1/2 1/2 1/2 कोई सा भी परीक्षण ले लो चिताने की, 1/2 दोबारा उछालोगे तो परीक्षण कर रहे हैं तो भी 1/2, 3 बार उछालोगे परीक्षण कर रहे हैं, तीसरा परीक्षण तो भी 1/2। तो ये चारों बातें सही है, इसलिए यहाँ पे बर्नौली इस्तेमाल करेंगे, अर्थात ये बर्नौली परीक्षण है। अब देखो बर्नौली परीक्षण है तो अपन यहाँ पे दिया हुआ है कि कम से कम एक चित्त की जो प्रायिकता है वो क्या है, 90% से अधिक है। कम से कम अर्थात एक से ज़्यादा। उस चीज़ को भी अपन ऐसे समझते हैं कि यहाँ पे x लेते हैं सफलताओं की संख्या, सफलताओं की संख्या, ये क्या लेते हैं अपन x, और सफलता क्या है, चित्त का प्रकट होना। x के संभावित मान कौन कौन से हो सकते हैं, x के संभावित मान हमने n बार उछाला है, परीक्षण कितने बार किया ये मान लिया हमने, n बार उछालते हैं तो मान लेते हैं एक बार चित्त नहीं आए, या एक बार आए, या 2 बार आए, या 3 बार आए, इस प्रकार अपन कहाँ तक जाएंगे, n बार जाएंगे। ये क्या होगी, सफलताओं की संख्या रहा, चित्तों की संख्या। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि कम से कम एक चित्त, कम से कम एक चित्त, तो कम से कम एक चित्त है और उससे ज़्यादा है, अर्थात ये सारे लेना है। यहाँ से कम एक चित्त है तो उससे ज़्यादा के हमें सारे लेना है, कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता। और ये भी हम जानते हैं कि प्रायिकता बंटन से, हम जानते हैं प्रायिकता बंटन से कि इनका योग, इनकी सबकी जो इनके संगत प्रायिकता होगी उनका योग अर्थात एक होता है x बराबर 0 प्लस प्रायिकता x बराबर 1 प्लस डैश डैश कहाँ तक जाना है, प्रोबेबिलिटी x बराबर n, ये मान क्या होता है, 1 होता है, ये भी अपन जानते हैं। तो अपन यहाँ से यहाँ तक को, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की बात करें, इसको यहाँ रख ले, इसको अपन भेज देंगे उस साइड में, राइट साइड में, अर्थात यहाँ पे रखेंगे प्रोबेबिलिटी x बराबर 1 प्लस प्रायिकता x बराबर 2, इसी प्रकार कहाँ तक, प्रोबेबिलिटी x बराबर n तक, तो ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x बराबर 0। दोनों तरीके से अपन बात करेंगे, ऐसे भी और ऐसे भी। तो देखो ये यही बात है क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक हमें कम से कम प्रायिकता निकालनी है तो 1 और उसे n तक लेना है, अर्थात 1 से लेके n तक, तो ये 1 माइनस, इसको कर देंगे तो 1 माइनस हो गया। तो हमें यहाँ से प्राप्त हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x बराबर 0, ये मान आएगा वो इसके बराबर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस x क्या है, बराबर 0, अर्थात सफलता क्या है, 0 है। और ये भी अपन जानते हैं फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी x बराबर x सफलता हो तो n c x p x q n माइनस x, तो इस फॉर्मूले से अपन यहाँ पे सोल्व करते हैं। इसलिए यहाँ पे देखो n तो परीक्षण संख्या n ही है अपने पास भी, और c x यहाँ पे 0 है, और प्रायिकता निकालनी है किसकी, सफलता की, वो 1/2 की पावर 0, असफलता तो 1/2 की पावर n।
क्योंकि प्रायिकता ने हमने निकाल चुके हैं यहाँ पे, ये रही p का मान 1/2 और q का मान 1/2, तो यहीं रखा p का मान 1/2 q का मान 1/2, और यहाँ पे फॉर्मूले से इसकी पावर 0, इसकी पावर n-0, तो यहाँ पे n रह गया। अब ये बात कह रहा है आगे क्वेश्चन में कि ये जो प्रायिकता है कम से, यहाँ निकाली हमने कम से कम एक चित्त की प्रायिकता, और ये प्रायिकता क्या है 90% से अधिक है। अर्थात ये जो प्रायिकता है प्रश्नानुसार, अब अपन प्रश्न के हिसाब से देख लेते हैं कि प्रश्नानुसार ये जो प्रायिकता है 1 - NC0 1/2 की पावर 0 1/2 की पावर n, ये क्या है ज़्यादा है 90/100 से, क्योंकि प्रश्न में ये बात यहाँ पे कि कम से कम ये प्रायिकता 90 से अधिक है, और वो हमने यहाँ पे अधिक लिख दिया प्रश्न के हिसाब से। या अपन इसको सोल्व करते हैं तो 1 - इसका मान 1 होता है, इसका मान 1 होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 की पावर n ग्रेटर देन, यहाँ पे अपन लिख सकते हैं पॉइंट या 0 लगा करके 0.9, क्योंकि ये कट जाएगा 0 से तो 0.9 हो गया। या अपन इसको कैसे लिख सकते हैं 1 - 0.9 ग्रेटर देन 1/2 की पावर n, हमने चेंज कर दिया। या इसको अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे घटा देंगे तो अपने पास में 0.1 बचेगा, बड़ा है 1/2 की पावर n। प्रोपोर्शनल कर देते हैं तो ये असमीका का चिन्ह क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। या अपन इसको लिख सकते हैं 2 की पावर n ग्रेटर देन 1/0.1, और यहाँ से आगे सोल्व करेंगे तो 2 की पावर n ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, यहाँ से टाइम 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 10। अब हमें ये देखना है n का मान रख के कि कब रखेंगे 10 से बड़ा आए, अर्थात अब हम n बराबर 1 2 3 4 5 या 0 भी रख के देख लेते हैं, ये रख के देखते हैं। तो सबसे पहले n बराबर 0 रखने पर, तो 0 रखेंगे, 2 की पावर 0 वो मान होता है 1, और ये क्या है बड़ा होता है क्या, ये बात क्या है असत्य, तो ये सही नहीं हो सकती। दूसरी बात देखते हैं, n बराबर 1 रख के देखते हैं, तो 2 की पावर 1 बड़ा होगा 10 से, यहाँ पे भी क्या है बात सही नहीं है, तो ये भी असत्य, 2 10 से बड़ा नहीं होता, असत्य। n बराबर 2 रख के देखें, 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 4 होता है, ये भी क्या नहीं है, असत्य, तो ये बात, ये भी n का मान नहीं हो सकता। n बराबर 3 रखते हैं तो 2 की पावर 3, तो यह हो जाएगा 8, तो ये भी बड़ा नहीं है 10 से, ये भी असत्य। इसी प्रकार से n बराबर 4 रखते हैं, तब 2 की पावर 4 क्या होता है, बड़ा होता है 10 से, ये बात क्या है, सत्य हो जाती है। अर्थात n बराबर 4 लेने पर ये समीका, असमीका क्या है, संतुष्ट है, असमीका संतुष्ट होती है। इसलिए n का मान क्या हो गया, 4 हो गया। अर्थात हमें सिक्के को कितनी बार उछालना है, 4 बार। तो अपन कह सकते हैं कि सिक्के को 4 बार उछालना है, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपन क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। अब देखिए दूसरे तरीके से भी अपन इसको, अगर आप ऐसा ना करना चाहो तो अपन दूसरे तरीके से उसको सोल्व कर सकते हैं। दूसरे तरीके कैसे, यहीं से सोल्व कर सकते हैं, तो वो देखो वो कैसे करेंगे, उसको भी देखो एक बार। तो देखिए यहाँ से अपन करेंगे कि क्या प्राप्त हो रही है, हमें एक बार सफलता प्राप्त हो रही है, 2 बार 3 बार 4 बार n बार तक जाना है, और एक बार सफलता मतलब चिताना, तो चिताने की प्रायिकता 1/2, या 2 बार अर्थात 1/2 और 1/2, तो अपन इसको यहाँ से लिख सकते हैं 1/2 की पावर 2। 3 बार आएगा तो 1/2 की पावर 3। ऐसे हमें कहाँ तक लेना है, n बार तक लेना है, तो 1/2 की पावर n ये अपन ले रहे हैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ से कहाँ तक जाना है, x बराबर 1 2 3, अर्थात एक बार हमें चित्त प्राप्त हो रहा है, तो हमने ले लिया एक बार चित्त 1/2, 2 बार, इसी प्रकार से हमने ये सफलताओं की प्रायिकता ले ली कहाँ तक, n तक। और ये जो मान है प्रश्नानुसार,
इनकी प्रायिकताओं का मान हमें प्रश्नानुसार 1/2 प्लस 1/2 की पावर 2 प्लस 1/2 की पावर 3 हमें लेना है n तक। तो 1/2 की पावर n ये ज़्यादा है 90/100। ये हमें प्रश्न अनुसार ये बात दी हुई है, तो अपन यहाँ से ले लेते हैं। ये लिखा हुआ है कम से कम एक चित्त, अर्थात कम से कम एक के बाद 2 भी 3 भी n बार माना है हमें, तो हमें कहाँ तक ले गए, n तक ले गए। तो यहाँ पे n तक हमने ले लिया, एक बार चिताना 1/2, 2 बार आना 1/2 की पावर स्क्वायर, कहाँ तक n तक। और ये क्या है, ज़्यादा है, अर्थात ये ज़्यादा हो गया, ये ग्रेटर देन और ये लेस देन। अब देखो यहाँ पे ये अपने पास में एक श्रेणी प्राप्त हो रही है, गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, और वो कहाँ तक है, n पदों तक है, और उनका योग लेना है। गुणोत्तर श्रेणी की n पदों का योग वो अपन जानते हैं Sn बराबर a1 r की पावर n अपॉन 1 r। ये हम गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग होता है। तो इसलिए प्रथम पद अपने पास 1/2, r सार्व अनुपात अर्थात वो भी 1/2 का स्क्वायर 1/2, तो ये 1/2 ही रहेगा। तो यहाँ पे अपन रखेंगे तो इनका योग प्राप्त हो जाएगा, इसलिए Sn बराबर 1/2 और 1 माइनस यहाँ पे 1/2 की पावर n, कहाँ तक, n पदों तक है, तो n अपॉन 1 माइनस 1/2। तो देखो यहाँ से अपन सोल्व करते हैं, तो 1/2 इसको ऐसे रखते हैं 1 माइनस 1/2 की पावर n अपॉन, इसको सोल्व करेंगे तो 1/2, तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया। तो ये मान हमारे पास प्राप्त हो गया 1 माइनस 1/2 की पावर n। इनका योग हो गया, अर्थात यहाँ पे इसकी जगह, इनके योग की जगह अपन क्या लिख देंगे, वो मान रख देंगे। तो देखिए वहाँ पे अपन रख देंगे, इसलिए ये मान इनके योग की जगह रखेंगे जो हमने प्राप्त किया था ये वाला। तो यहाँ पे अपन रख देंगे 1 माइनस 1/2 की पावर n, और यह क्या है, बड़ा है 90/100, ये ग्रेटर देन लेस देन। तो यहाँ से अपन लिखेंगे 1 माइनस 1/2 की पावर n ग्रेटर देन 0.9। और देखिए ये बात हमने पहले की, वही यहाँ पे मिल गया है। तो देखिए यहाँ पे हमने यही बात पहले किया था, ये देखो यही हमें मिल गया है। तो इस प्रकार यहाँ पे भी अपन सोल्व कर लेते हैं, तो वही आ जाएगा। तो 1 माइनस 0.9 ग्रेटर देन 1/2 की पावर n। तो यहाँ पे लिखेंगे 0.1 ग्रेटर देन 1/2 की पावर n। प्रोपोर्शनल कर देंगे, ऐसे में का चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो 2 की पावर n ग्रेटर देन 1/0.1, या इसको अपन लिख सकते हैं 2 की पावर n ग्रेटर देन 10। तो n का मान अपन 4 रखते हैं, तब ये क्या होता है, 2 की पावर 4 बड़ा होता है 10 से। ये बात सही है, इसलिए n जो अपन लेते हैं 4, अर्थात सिक्के को कितनी बार उछालेंगे, 4 बार उछालेंगे, वो अपना आंसर हो जाएगा। तो दोनों तरीके से अपन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ऐसे भी और क्वेश्चन को ऐसे भी। ऐसे प्रायिकता करके यहाँ पे गुणोत्तर श्रेणी लेना है, और यहाँ पे हमें गुणोत्तर श्रेणी नहीं लेना है, तो सीधा ही हमें इस रूप में लेकर के इस क्वेश्चन को सोल्व कर देना है। जैसा आपको अच्छा लगे उस प्रकार से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज हमने इस सेशन में प्रश्नावली 13 विविध प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 9 और 10 को हल किया है। बच्चों नेक्स्ट सेशन में हम प्रश्नावली 13 विविध प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 11 और उसके आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।